भूत बंगला। पुराने जमाने में शहर से दूर एक गांव के किनारे घने पीपल के पेड़ों के बीच एक पुराना महल था। लोग उसे भूत बंगला कहते थे। सूरज ढलते ही वहां सन्नाटा ऐसा छा जाता जैसे समय रुक गया हो। गांव के लोग कहते थे कि इस बंगले में 100 साल पहले रहने वाले जमींदार और उनकी रहस्यमय पत्नी की आत्माएं अब भी भटकती हैं। रात में कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती तो कभी टूटी हुई हवेली से पायल की छमकती आवाज आती। एक रात 4 दोस्तों ने तय किया कि वे इस डरावनी कहानी का सच जानेंगे। रवि, सुनील, पायल और मोहन चारों टॉर्च लेकर आधी रात को बंगले की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की टहनियां हवा में डरावनी आवाज कर रही थी। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा बिना छुए चररर की आवाज के साथ खुल गया। चारों की धड़कनें तेज हो गईं। अंदर अंधेरा घना था, टॉर्च की रोशनी भी जैसे निगल ली हो। अचानक ऊपर से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज आई। पायल कांपते हुए बोली, सुना तुमने? रवि ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियों पर हर कदम पर पुराने लकड़ी के तख्त चरमराते थे। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा, दीवार पर टंगे जमींदार की पुरानी तस्वीर खुद ब खुद हिल रही थी। तभी पास की खिड़की जोर से बंद हुई और ठंडी हवा का झोंका आया। मोहन डरकर चिल्लाया, चलो भाग चलें। लेकिन तभी एक फीकी सफ़ेद रोशनी में एक औरत का धुंधला सा साया नजर आया। लंबे खुले बाल, लाल साड़ी और आंखों में अजीब चमक। वो धीमे स्वर में बोली, मुझे न्याय दो, मेरी मौत का राज अब तक दबा है। चारों दोस्त पास गए तो साया अचानक गायब हो गया। जमीन पर बस एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, मेरे पति ने लालच में मुझे मार डाला। मेरी आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक सच दुनिया के सामने नहीं आएगा। सुबह होते ही चारों ने गांव के बुजुर्गों को वो डायरी दिखाई। पुलिस जांच के बाद जमींदार की असलियत सामने आई। उस रात के बाद से भूत बंगला कभी डरावना नहीं लगा। पायल की छनकती आवाजें और खिड़कियों का अपने आप खुलना हमेशा के लिए बंद हो गया, जैसे आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। सीख, सच को चाहे जितना दबाया जाए, एक ना एक दिन सामने आकर ही रहता है।